तो कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कि भाई भीख मांग रहे हैं हम लोग। आज झंडा लिए थे हाथ में, झंडा हम लोग एक एक गज का एक एक मीटर का झंडा बनाकर हाथी छाप को लेकर चल रहे थे कान्ही पर। कहा कि भीख मांग रहे हैं। तो नहीं भैया आप लोग मजाक करते हो हमसे। कहा कि नहीं तो पानी पीजिए। हमने कहा कि नहीं, जब तक भीख नहीं दोगी अपना हाथ से तब तक हम पानी नहीं पी सकते हैं, ना खा सकते हैं। तो हम तो नहीं पहचान रहे थे, लेकिन विष्णुधारी राम कहा कि देखो देखो वो देखते हो। हमने कहा क्या बात है, हम नहीं देख रहे हैं। तो स्टेज पर देखो साहब स्टेज बांध रहा है, साहब स्टेज बांध रहा है। स्टेज बांध रहे थे उस समय साहब कांशी राम साहब स्टेज बनवा रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा ब्लॉग। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में आपको ऐसे ऐसे कार्यकर्ता नेता मिलेंगे जो किसी ने मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ काम किया, किसी ने भाजपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के साथ काम किया, किसी ने तो अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया बहुजन समाज पार्टी को मजबूती करने में, सत्ता की तरफ ले जाने में। ऐसे में हमारे साथ एक शख्स हैं जिनका नाम बालेश्वर राम जी हैं और ये बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए भीख तक मांगने का काम किए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पूरी बातें बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप बहुजन समाज पार्टी के लिए भीख मांगे ऐसा कहा जाता है, क्या सच्चाई है? कैसे कैसे क्या हुआ, बताइए इसके बारे में। इसके बारे में बहुजन समाज पार्टी का पहला मीटिंग हम लोग कराए थे यहाँ पर राजपुर में 28 अक्टूबर 1989 को। और राजपुर के अध्यक्ष हम लोग बनाए थे पहले मनराखन राय को, राजभर को। और हमारे ही राजपुर प्रखंड के रहने वाले माननीय मुखिया रंग बहादुर सिंह, अभी नहीं है, वो उस समय जिंदा थे 89 में। तो वो 100 रुपया दिया था चंदा और एक चौकी दिया था कि नहीं इसी पर आप लोग मीटिंग करा दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग सुने थे कि एक चमार जगह हुआ है अपना राजपाट लेने के लिए। किसको? कांशीराम जी को? कांशीराम साहब को। कांशीराम साहब को लोग हमको कभी भेंट नहीं था। तो हम जब जाते थे उत्तर प्रदेश में तो हमको सुनने में आता था कि एक चमार पंजाब से चला है पूरा देश में राजपाट लेने के लिए। अच्छा। तो हम कहते भाई कैसा चमार है कि पूरा देश में राजपाट लेगा। अच्छा। हमको विश्वास नहीं था। तब तक हमारे ही मित्र विष्णुधारी राम, आज रघुनाथपुर के रहने वाले हैं, थे, आज तो नहीं है, उनका हम लोग प्रतिमा लगाकर अस्थिर कर दिए हैं। तो वो कहा कि देखो जी हम मीटिंग कराना चाहते हैं, बताओ कैसा रहेगा, मदद कीजिएगा तुम। हमने कहा कि हाँ, लेकिन कैसा मीटिंग? तो उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे, उन लोगों को खाना पीना चाहिए। हमने कहा कि ठीक है, कितने लोग आएगा? तो 20-25 आदमी आएगा। उस समय दीनानाथ भास्कर जिला पर अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश का, और प्रेम प्रकाश भारती वो भी थे कचकर्ता। वो लोग से बात किया, वो विष्णुधारी राम उन लोगों को प्रोग्राम लिया राजपुर में। हमसे मीठा मांगा, हमने मीठा व्यवस्था किया। कहा कि चावल सोना चूर के चाहिए उन लोगों को खाने के लिए और रहर का दाल चाहिए। तो हमारे पास चावल था सोना चूर के, दाल रहर को हम लोग के यहाँ नहीं था, तो हम लोग बक्सर से दाल मांगे किने और मीठा किने, टिकरी लेलुआ भत्तो पाग उस समय था, सेव नमकीन था, भैंस हमारा लगता था 3 गो, 2 दही और दाल सब्जी बनवाए। और 2 बैनर बनवाए हम लोग बहुजन समाज पार्टी के, एक बनवाए रखे अपना दरवाजा पर, द्वार पर टंगवाए, और एक तारनपुर गांव की मेन रोड जो सासाराम बक्सर चलता है रूट, उसी पर टंगवा दे कि उत्तर प्रदेश से कोई गाड़ी आएगा तो समझेगा कि यही है राजपुर। तो वो आएगा और यहीं पर खाना खाएगा, खा के हम लोग रैली लेकर चलेंगे यहाँ पर राजपुर में। ये सब किया प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश से लाए, हमारे यहाँ खाना खाए, खाना खा पी के रैली निकाले यहाँ पर। उस समय
उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है दिलदारनगर क्षेत्र में, देवई था, वहाँ के रहने वाला था एस बागी। वो यहाँ पर आया, गाना गा रहा था कि इस आपन बिगड़ी बना लो बहुजन, यह पगलन यह बहुनन के भगा दो। हम लोग कहा कि भाई रंग बहादुर सिंह से कि देखो उत्तर प्रदेश से लोग आएंगे तो कुछ अशब्द बोलेंगे तो इसका संभालेगा। आज नहीं यहाँ पर मीटिंग कराइए, कोई नहीं बोलेगा। हम लोग मीटिंग कराए, सफल हुआ 28 अक्टूबर 1989 के। इसके बाद अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं कि भीख कब मांगे हाँ, आप? वही बता रहे हैं। हाँ, बताइए। इसके बाद हम लोग का 90 में भभुआ जिला में खलासपुर पोखरा पर कैडर हुआ 7 दिवसीय। उस समय झारखंड या बिहार एक था। उस समय 700 बच्चे हम लोग ट्रेनिंग किए, बहुजन वॉलंटियर का हम लोग मिशन का ट्रेनिंग किए 7 दिन। उस ट्रेनिंग में कैडर करने में हम लोग पेशाब और खाना सब रोक देना पड़ता था। हम लोग का पेशाब एकदम पीला होने लगता था, इतना कैडर सुनने में और कैडर लिखने में। उस समय हरिभंजन लाखा दक्षिणी बिहार से जीता था, रामगढ़ से यहाँ से बहन जी जीते थे बादलपुर से, और रामकृष्ण यादव जीता था। ये देखिए उसका नाम हम भूल रहे हैं। ये तीनों सांसद आए, बी राम साहब थे, सुबोध राम थे, और उन लोग जो कि मानवर साहब जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाया तो उन लोगों को लाल बत्ती से ले जाकर उन लोग को MLC बनवाए, मंत्री पद का शपथ दिलवाए। वो लोग हम लोग को खाना बनाकर खिलाते थे और हम लोग ट्रेनिंग में दौड़ते थे। उस समय हम जिला इंचार्ज का काम किया। तब तक खबर मिला, वो कैडर करके हम लोग आए घर पे अपना सब जगह पर। तब तक खबर हुआ उत्तर प्रदेश से कि आप लोग चुनाव लड़ाइए, लोकसभा का माधवती चुनाव था, 89 में माधवती का चुनाव था। तो हम लोग कहा कि भाई किसको चुनाव लड़ाएंगे। प्रत्याशी खोजने लगा तो प्रत्याशी नहीं मिला। एक शोभनाथ राम था अन्यायपुर का, वो भी पोस्ट अफसर थे, वो भी निर्दलीय लड़ दिए, नॉमिनेशन भर दिया। और हम लोग शोभनाथ अनोखा देवनिया के रहने वाला थे, उनको कहा कि भाई आप निर्दलीय मत लड़िए, सिंबल से लड़िए, हम लोग अपना टिकट लड़वाएंगे, टिकट देंगे। उनको हम लोग नॉमिनेशन भरवाए, वो नॉमिनेशन पास हुआ, उनको टिकट मिला। लेकिन दोनों को ये हुआ, मीडिया जब दिया कि शोभनाथ राम को टिकट दिया जाता है बहुजन समाज पार्टी से, तो दोनों आपस में लड़ गए कि हमारा टिकट है तो हमारा टिकट है तो हमारा टिकट। लेकिन हम लोग पिता के नाम से पहचान किए कि नहीं, शोभनाथ अनोखा जो है देवनिया का रहने वाला है, तो उनको चुनाव लड़वाए। 1400 वोट पूरा लोकसभा में हम लोग वोट प्राप्त किया। इसके बाद भाईचारा भोज किए कांचीराम साहब कलकत्ता धर्मताला मैदान में। उस धर्मताला मैदान में भाईचारा पैदा करने के लिए, भाईचारा भोज करने के लिए मांगा खर्च। तो हम लोग भीख मांगे, गांव-गांव में भीख मांगे, झोली बनाकर ऐसे झोली बनाकर और कान्ही में लटका के भीख मांगे। भीख मांगने वाले में मैं था, बलेश्वर राम। उस समय बलेश्वर राम से नहीं पुकारा जाता था, बलेश्वर भारती के नाम से थे। बक्सर जिला में नहीं था, उस समय भोजपुर जिला था। 89 में जब वोट मांगे, भीख मांगने के चले, तो हम थे बलेश्वर राम और विसुंधारी राम थे, रघुनाथपुर के रहने वाले। और एक था चिलरू राम, पलिया का है, वो भी नहीं है, साथ हमारा छोड़ दिया, विसुंधारी राम भी छोड़ दिया। और एक थे ईश्वर दयाल मसीह रोसेन का, वो 4 आदमी हम लोग पैदल चल के मांगे थे वोट। भीख मांगते थे। उधर बसही सीमा से लेके ऐसे सब घूमते घूमते जब आए जमौली में,
तो कहा कि भाई एक हमारी बहन रहती थी फुआ के लड़की, उनके दरवाजा पर गया तो कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कि भाई भीख मांग रहे हैं हम लोग। और झंडा लिए थे हाथ में, झंडा हम लोग एक एक गज का 1-1 मीटर का झंडा बनाकर हाथी छाप को लेकर चल रहे थे कान्ही पर। कहा कि भीख मांग रहे हैं? तो नहीं भैया आप लोग मजाक करते हो हमसे। कहा कि नहीं तो पानी पीजिए। हमने कहा कि नहीं, जब तक भीख नहीं दोगी अपना हाथ से तब तक हम पानी नहीं पी सकते हैं, ना खा सकते हैं। इतने में वो न पानी भीख दिया और न हम लोग। हमारे ही गांव के चुनीराम का वो लड़की थी गुलजरिया देवी, और जमौली में शादी हुआ था जीवतराम के लड़के से। वो कहा कि हमारा फुफेरा बहन थे, कहा कि आप भीख नहीं हम देंगे, आप पहले खाना खाइए, पानी पीजिए, बैठिए। हम लोग कहे कि नहीं, जब तक आप अपने हाथ से एक मुट्ठी भी नहीं दोगी अनाज भीख तब तक हम लोग नहीं खाए। अंतोगतवा वो न भीख दिया और न हम लोग उनके यहाँ खाना खाए। हम लोग वहाँ से चल दिए दूसरे दरवाजा पर, भीख मांगे। भीख मांगकर 10 क्विंटल कलकत्ता चावल भिजवाए। वहाँ पर जब मीटिंग में गए हम लोग कलकत्ता में धर्मतला मैदान पर, उस समय हमारे दादा का मृत्यु हुआ था। उस मृत्यु भोज को छोड़कर हम और अपने पिता और अपने चाचा को लेकर उस रैली को सफल बनाने के लिए वहाँ पर गांव को लेकर पहुँचे। और जब कलकत्ता हावड़ा पुल पर पहुँचे लोग हमारा, तो कहा कि बेटा हम लोग दुनिया को दिखला दिया। अभी हम लोग हावड़ा पुल नहीं देखे थे, सुने थे, लेकिन आज दिखला दिया हम लोग का, बहुत ही हो गया। वो मीटिंग में देखे साहब को, कांसीराम जी को, कांसीराम साहब को देखे तो हम तो नहीं पहचान रहे थे, लेकिन विष्णुधारी राम कहा कि देखो देखो वो देखते हो। हमने कहा क्या बात है, हम नहीं देख रहे हैं। तो स्टेज पर देखो साहब स्टेज बांध रहा है, साहब स्टेज बांध रहा है। स्टेज बांध रहे थे उस समय साहब कांसीराम साहब स्टेज बनवा रहे थे। नेता, बड़ा नेता होकर, बड़ा नेता होकर अपने को नेता नहीं कह रहा था, समझ रहा था। वो कहा था और कांसीराम साहब का बात सुने थे, कह रहे थे कि हमको कांसीराम मत कहो, अपने आप को कांसीराम बनो, अपने आप को कांसीराम समझो। वैसा नेता अभी नहीं हुआ है। उस समय के हम लोग देखे तो गए स्टेज पर, वहाँ पर प्रणाम किया, हाथ में हाथ मिलाए।